श्री राधा रमन के भक्त, श्रीधाम श्री वृंदावन की माधुरी का इन भाव महाभागवतों ने मिलकर अर्थात परस्पर सत्संग द्वारा खूब आस्वादन किया। इनके नाम परम विख्यात श्री गोपाल भट्ट जी, जिनके सर्वस्व ठाकुर श्री राधा रमन जी थे, श्री ऋषिकेश जी, श्री अली भगवान जी, माधुर्य रस सागर श्री विठल विपुल जी, श्री जगन्नाथ जी थानेश्वरी, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, महामुनि श्री मधु गोस्वामी जी, श्री रंग जी, ब्रह्मचारी जी, श्री कृष्णदास जी और पंडित श्री कृष्णदास जी, ब्रह्मचारी श्री कृष्णदास जी और पंडित श्री कृष्णदास जी, ये दोनों श्री हरि रस के अधिकारी एवं भगवान के परम प्रिय थे। श्री युगल किशोरी जी के सेवक श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, इन महानुभावों ने श्री धामवास का दृढ़ व्रत ले रखा था। श्री राधा रमन जी के इन भक्तों का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार वर्णित है। श्री गोपाल भट्ट जी। श्री गोपाल भट्ट जी का जन्म श्री रंगम क्षेत्रस्थ बेलगुंड ग्राम में माघ कृष्ण 3 संवत 1557 विक्रमी को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट और माता का नाम श्री सदाम्बा जी था। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी आपके चाचा थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद और आपके समय के उद्भट विद्वान थे। आपने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य आदि की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय चातुर्मास्य आपके यहाँ ही बिताया था। उस समय आप मात्र 11 वर्ष के थे, अतः आपको महाप्रभु की गोद में बैठकर ब्रज लीला के निगूढ़तम रहस्यों का उस अल्प अवस्था में ही श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। चातुर्मास्य की समाप्ति के बाद जब महाप्रभु पुनः तीर्थाटन पर जाने लगे तो आपने भी साथ चलने का आग्रह किया। इस पर महाप्रभु जी ने आपको समझाते हुए कहा कि अभी तुम्हारा कार्य माता पिता की सेवा करना है, समय पर प्रभु की सेवा भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। माता पिता की सेवा पूरी करके तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाना, वहां तुम्हें रूप सनातन मिलेंगे, उनसे तुम्हें प्रभु सेवा प्राप्त हो जाएगी। आपने महाप्रभु जी के आदेश का अक्षरशः पालन किया। जब माता पिता का परम धाम गमन हो गया तो आपने श्री ब्रज वृंदावन की राह पकड़ी और वहां पहुंचकर श्री रूप सनातन के दर्शन किए तथा उनकी सन्निधि में रहते हुए अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन, ब्रज के तीर्थों का उद्धार, वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन और भक्ति का प्रचार किया। रूप सनातन के द्वारा आपके वृंदावन आगमन की सूचना जब महाप्रभु को मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए और एक वैष्णव के हाथ आशीर्वाद रूप में श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला, अपना बहिर्वास तथा योगपट्ट आपके लिए भेजा। आप एक बार श्री मुक्तिनाथ जी की यात्रा पर गए थे तो गंडकी नदी से एक शाल ग्राम शिला लाए और उसी की सेवा करते थे। एक बार एक भगवत भक्त सेठ वृंदावन आए और उन्होंने क्षेत्रस्थ सभी ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण दिया। इसी क्रम में वे आपके पास भी आए और श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगे। आपने सोचा कि हमारे श्री ठाकुर जी तो शालग्राम भगवान ही है, उनको हम कैसे वस्त्राभूषण धारण कराए। आपने अपनी विवशता सेठ को बताई तो वह भी बहुत दुखी हुआ और अनमने भाव से जाने लगा। भक्त वांछा कल्पतरु श्री भगवान से
अपने भक्त की पीड़ा और विवस्था न देखी गई। जब आप सेठ को तुलसी दल प्रसाद के रूप में देने के लिए श्री ठाकुर जी के पास आए तो देखा कि प्रभु मोर मुकुट और वंशी धारण किए हुए हैं। यह आश्चर्य देख आप भगवत कृपा से गदगद हो उठे और उन भगवत भक्त सेठ को श्री विग्रह का दर्शन कराते हुए कहा कि प्रभु आपके भाव को स्वीकार कर शालग्राम से श्री कृष्ण रूप में आ गए हैं। अब आप इन्हें वस्त्राभूषण समर्पित कर दें। सेठ जी भी प्रभु की अहेतु की कृपा से धन्य हो गए और आपका गुणगान करते चले गए। इसी प्रकार आप पर प्रभु की कृपा का एक अन्य उदाहरण है। एक बार आपने एक बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया, जिसके कारण आप पर कुछ कर्ज भी हो गया। धन के अभाव में आप यथा समय कर्ज न चुका सके। तब दुकानदार ने निश्चय किया कि मैं कल प्रातःकाल ही इनके घर पर पहुंचकर चाहे जैसे हो अपना कर्ज वसूल करूंगा। भगवान ने सोचा कि प्रातःकाल तो आप मेरी सेवा पूजा में मग्न रहते हैं। अगर ये दुकानदार प्रातःकाल पहुंच जाएगा तो मेरे भक्त के आनंद में विघ्न आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने आपका रूप धारण किया और प्रातःकाल बहुत जल्दी ही जाकर दुकानदार को सारे कर्ज का भुगतान कराए। संयोग से उसी दिन किसी भक्त ने आपको प्रचुर धनराशि भेंट की। अतः आपने सोचा कि जाकर पहले दुकानदार का कर्ज उतार जाऊं। यह सोचकर जब आप दुकानदार के पास जाकर उसे कर्ज के रुपए देने लगे तो वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, पंडित जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत सवेरे ही आकर हिसाब चुकता कर गए हैं, फिर दोबारा क्यों देने आए हैं? पहले तो उसकी बात सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, फिर समझ गए कि यह मेरे आराध्य श्री राधा रमन जी की कृपा ही है। वे ही मेरा वेश धारण करके इसे पैसे दे गए हैं। मन ही मन प्रभु की कृपा का विचार करते हुए आप गदगद हृदय से वापस लौट आए। श्री गोपाल भट्ट जी को संप्रदाय में गुणमंजरी सखी का अवतार माना जाता है, जिनके जिम्मे श्री प्रिया प्रियतम को जल पिलाने तथा चंवर डुलाने की सेवा है। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमण जी को अत्यंत अनुराग में पककर अनेक प्रकार के राग भोग सेवा में प्रस्तुत करते हैं। भक्ति के प्रभाव से आप जगत विख्यात हुए। आपके अनुपम प्रेममय अनेकों चरित्र है। आपने आजीवन श्री वृंदावन की अगाध माधुरी का रसास्वादन किया तथा जिसने आपकी सीत प्रसादी पाई वह भी दिव्य जीवन पाकर रस स्वरूप हो गया। आप जीव मात्र के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुणों को ध्यान में नहीं लाते। आप बड़े ही करुणाधाम, धर्म के सेतु, पुल तथा भक्तराज थे। श्री गोपाल भट्ट जी ने अनेक नवीन ग्रंथों का प्रणयन किया था। अनेक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थी। आषाढ़ शुक्ल 5 शके संवत 1507 में आप नित्य लीला लीन हो गए। बोलिए भक्तराज श्री गोपाल भट्ट जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान